हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय गुरु से संबंधित है और गुरु किस प्रकार से समय पर विवाह करा देता है। आज इस विषय को पूरा समझेंगे। गुरु का कुंडली में बहुत बड़ा योगदान होता है और गुरु आज जो स्थितियां बता रहा हूं, ऐसी स्थितियां यदि कुंडली में बन रही है तो गुरु वहां पर विवाह के योग अवश्य बनाएगा। छोटी सी जानकारी है, बहुत कम समय में अपनी बात को समाप्त करूंगा, लेकिन ध्यान से इस विषय को समझें और लग्न कुंडली के माध्यम से ही इस विषय को समझना है। अक्सर हम कुछ बच्चों को देखते हैं, उनका विवाह समय पर हो जाता है और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं हमारे परिवार में जिनका विवाह समय पर नहीं होता है। हमें परेशानियां आती है, बार बार उनके लिए हम मिलान देखते हैं, लड़कियां ढूंढते हैं लड़के के लिए या लड़की के लिए अनेक लड़के देखते हैं, लेकिन फिर भी बात नहीं बन पाती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल सामान्य सी स्थिति है। जो कुंडली है, लग्न कुंडली, उसमें जो 7वां भाव है उससे हम विवाह की स्थिति को देखते हैं। और गुरु का क्या योगदान है? गुरु जहाँ बैठा है उस भाव के लिए कहा गया है कि स्थान हानि करो जीव। गुरु जिस स्थान पर बैठता है उस स्थान की हानि करता है, लेकिन जहाँ पर दृष्टि डालता है वहाँ पर गुरु शुभ करता है। यदि गुरु 7वें भाव को देखे, जैसे किसी कुंडली में लग्न में गुरु बैठा हुआ है या तीसरे भाव में गुरु बैठा हुआ है या 11वें भाव में गुरु बैठा हुआ है, तो आप यह समझें कि ऐसा गुरु बहुत ही शुभ होता है। लेकिन वहाँ पर फिर भी विवाह नहीं हो पाता है। ऐसी कुंडलियाँ भी हम देखते हैं कि जो गुरु है वह तीसरे भाव में है या लग्न में है या 11वें भाव में है, तब भी विवाह नहीं हो पाता है। उसका कारण यह है कि सप्तम भाव कहीं न कहीं पीड़ित है या सप्तम भाव का जो स्वामी है वह कहीं न कहीं शनि, राहु या कहीं न कहीं बुरी स्थिति में है, 6ठे, 8वें, 12वें भाव में है, तो ऐसी स्थिति बनती है। तो वहाँ पर इस स्थिति को भी समझना पड़ेगा। दूसरी और प्रमुख स्थिति, पहली स्थिति तो आपने समझ ली होगी कि गुरु लग्न में बैठा हुआ है तो 7वीं दृष्टि से 7वें भाव को देखेगा। गुरु की दृष्टियाँ मैं अनेक बार समझा चुका हूँ। गुरु जहाँ पर भी बैठेगा उस भाव से गिनना पड़ेगा। जैसे आपकी कुंडली में लग्न में गुरु बैठा हुआ है तो वहाँ से वह 5वें भाव को देखेगा 5वीं दृष्टि से, 7वें भाव को देखेगा 7वीं पूर्ण दृष्टि से, और 9वीं पूर्ण दृष्टि पड़ेगी भाग्य भवन पर। तो गुरु जहाँ पर बैठता है वहाँ से 5वें भाव, 7वें भाव और 9वें भाव पर पूर्ण दृष्टि डालता है। अब यहाँ पर आपको यह देखना है कि मान लीजिए किसी कुंडली में 5वें भाव में गुरु बैठा हुआ है तो वहाँ से 5वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी? तो गुरु की 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि होती है। जहाँ पर बैठता है उस भाव से गिनना है 5वां भाव। ऐसा नहीं कि 5वें भाव पर ही दृष्टि पड़ेगी हमेशा। गुरु यदि 5वें भाव में बैठा हुआ है तो वहाँ से 5वीं दृष्टि पड़ेगी उसकी 9वें भाव में, 7वीं दृष्टि पड़ेगी 11वें भाव में और 9वीं दृष्टि पड़ेगी गुरु की। यदि 5वें भाव में गुरु बैठा हुआ है तो लग्न को देखेगा 9वीं दृष्टि से। तो गुरु की 3 दृष्टियाँ होती है, 5वीं, 7वीं, 9वीं। दूसरी स्थिति यह है कि आपकी कुंडली में जो 7वें भाव का स्वामी है, 7वां जो भाव है उसका जो स्वामी ग्रह है, इसके बारे में भी अनेक बार जानकारियां दे चुका हूं। यदि आज तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें, ताकि और भी जानकारियां आपको समय पर मिलती रहेगी। तो 7वें भाव में जो राशि लिखी हुई है उसका जो स्वामी है उस पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तब भी शुभ स्थिति रहती है, विवाह समय पर हो जाता है, विघ्न नहीं आते हैं। लेकिन बहुत सी बार आप देखते हैं कि मान लीजिए जैसे 7वें भाव का स्वामी कोई भी ग्रह है, वह 9वें भाव में बैठा हुआ है और गुरु 5म भाव में है, तो गुरु 5वीं दृष्टि से 9वें भाव को देखेगा, जो 7वें भाव का स्वामी है उसको देखेगा और विवाह का योग समय पर बन जाता है। आज के समय में देखें तो 25 से 28 साल की आयु में विवाह हो जाए या 30 से पहले ही विवाह हो जाए तब भी अच्छा मानते हैं, लेकिन 30 से अधिक आयु हो जाए तो ऐसी स्थिति में माता पिता, परिवार परेशान हो जाता है। तो गुरु की दृष्टि 7वें भाव के स्वामी पर हो, चाहे 7वीं दृष्टि पड़े गुरु की, चाहे 5वीं पड़े, चाहे 9वीं दृष्टि पड़े, किसी न किसी प्रकार से गुरु की दृष्टि 7वें भाव के स्वामी पर पड़ जाए तो ऐसी स्थिति बहुत शुभ होती है, विवाह समय पर हो जाता है।
थोड़ा सा प्रयास करना ज़रूर होता है, लेकिन थोड़े से प्रयास में ही काम हो जाएगा, ज़्यादा बड़ी परेशानी नहीं आएगी। लेकिन ऐसी स्थिति में भी यदि सप्तम भाव में शनि बैठा हुआ है, राहु बैठा हुआ है, तो वहाँ पर समस्याएं आती है। तो इस विषय को ऐसे भी समझना है कि 7वें भाव का जो स्वामी है उस पर गुरु की दृष्टि है, चाहे 5वीं है, चाहे 7वीं है, चाहे 9वीं है, लेकिन सप्तम भाव पीड़ित है, तब भी समस्या वाली स्थिति। एक स्थिति और होती है कि गुरु की दृष्टि है, 7वें भाव के स्वामी पर दृष्टि है या सप्तम भाव पर ही दृष्टि है गुरु की, जैसे गुरु लग्न में है, तीसरे में है, 11वें में है, लेकिन गुरु यदि वक्री है तो ऐसी स्थिति में भी गुरु पूरे रिजल्ट नहीं दे पाता है। बहुत सी बार गुरु को आप देखेंगे सूर्य के साथ बैठा हुआ है, तब भी विवाह नहीं हो पाता है। गुरु अस्त हो जाएगा तब भी समस्या रहेगी। विशेषकर लड़कियों की कुंडली में गुरु अस्त है तब भी विवाह में विघ्न आते हैं। शुक्र भौतिक सुख देने वाला है। परिवार में कोई सदस्य जुड़े, विवाह हो, तो वहाँ पर हम शुक्र की स्थिति भी देखते हैं। गुरु की शुक्र पर पूर्ण दृष्टि है, कुंडली में कहीं पर भी शुक्र बैठा हुआ है उस पर गुरु की पूर्ण दृष्टि है, तो ऐसी स्थिति में भी विवाह समय पर हो जाता है। इस योग को भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो इस छोटे से वीडियो में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन वापस वही बात कि सप्तम भाव पीड़ित ना हो, सप्तम भाव में कोई नीच का ग्रह ना हो, सप्तम का स्वामी कहीं बुरी स्थिति में ना हो। गुरु की दृष्टि तो शुक्र पर है, लेकिन सप्तम भाव पीड़ित है, सप्तम का स्वामी पीड़ित है, तो स्थिति खराब हो जाती है। एक स्थिति और है, इस स्थिति को आप समझें कि चंद्रमा आपकी राशि है, सीधा मन पर प्रभाव। गुरु की दृष्टि यदि चंद्रमा पर हो या गुरु चंद्रमा के साथ लग्न में हो, चौथे भाव में हो, द्वितीय भाव में हो, पंचम भाव में हो या नवम भाग्य स्थान पर हो, 11वें भाव में हो, सप्तम भाव में भी हो। हालांकि सप्तम भाव में अकेला गुरु दिक्कत देता है, समस्या देता है, लेकिन चंद्रमा की स्थिति भी अच्छी है और चंद्रमा के साथ गुरु है या चंद्रमा को गुरु देख रहा है अपनी 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि से, तब भी समय पर विवाह हो जाता है, ज़्यादा बड़े विघ्न नहीं आते हैं। तो ये जो 2-4 स्थितियां हैं इनको आप अवश्य समझें। हाँ, लेकिन यदि सप्तम भाव पीड़ित है, सप्तम का स्वामी पीड़ित है, सप्तम का कारक बुरी स्थिति में है, या गुरु ही अस्त हो गया है, या सप्तम का जो स्वामी है वही अस्त है, उस पर गुरु की दृष्टि तो है लेकिन वह भी अस्त हो गया है, या सप्तम का स्वामी 6ठे, 8वें, 12वें भाव में बुरी स्थिति में है, शत्रु राशि पर है, तब भी विघ्न आते हैं। लेकिन गुरु की दृष्टि मोटे मोटे तौर पर आप समझें 7वें भाव पर है, या सप्तम के स्वामी पर है, या शुक्र पर है, या चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि है। 4 स्थितियां आज मैंने आपको समझा दी। तो ये सारी स्थितियां अगर अच्छी है तो समय पर विवाह हो जाता है, 28 साल से पहले ही विवाह हो जाता है, या ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल से पहले विवाह हो जाता है। कुल मिलाकर उस व्यक्ति को विवाह से संबंधित समस्याएं नहीं आती है। अब मान लीजिए कुंडली में चंद्रमा राहु के साथ है, शनि के साथ है, और वहाँ पर उस चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में भी उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आ पाते हैं। विवाह के बाद भी क्लेश वाली स्थिति रहती है। गुरु भी यदि मान लीजिए राहु के साथ है, शनि के साथ बैठा हुआ है और फिर कहीं किसी ग्रह पर दृष्टि डाल रहा है, तो गुरु में उतना पावर उस समय नहीं रहता है। तो इस बात को भी समझना होगा। तो ये सारी स्थितियाँ आप समझें, और यह जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो शेयर भी करें। और मेरा एक चैनल और बन चुका है, तैयार हो चुका है, उस पर भी छोटी छोटी जानकारियाँ मैं दे रहा हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, सबसे ऊपर उसका लिंक मैंने दे दिया है, उसको क्लिक करेंगे तो वहाँ पर वह चैनल भी खुल जाएगा। आप चाहें तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ 1-1 मिनट के भी वीडियो हैं छोटे छोटे, उनको भी आप देखें। नवीनतम जानकारियाँ आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।